जैसे हमारे जिस्म के अंदर एक दिल है, तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा जाओ जमीन का जो दिल हो वो हिस्सा लेकर। फरिश्ते आए, मदीने में उतरे, मोहब्बत से बोले मदीने में उतरे। आज जहाँ पर बदे खजरा है वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर रब की बारगाह में हाजिर हुए। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उस मिट्टी को जन्नत के नहर के पानी से धोया, तो वो मिट्टी जैसे मोती की तरह चमकने लगी। अल्लाह ने अपना नूर उसमें रख दिया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया जाओ जमीन के अलग अलग हिस्से से मट्टियां लेकर के आओ। जो है तारीख में ये बात मिलती है कि जो मिट्टी मदीने से लेकर के फरिश्ते गए वो मिट्टी असल में मदीने में नहीं बल्कि वो मिट्टी मक्के में थी। सैलाब और तूफान की वजह से, बारिश की वजह से वो मिट्टी का ढेला बह करके मदीना आ गया था। बस बोलिए सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को दिया जाओ जाओ जमीन के अलग अलग हिस्से से जमीन का अलग अलग हिस्सा लेकर के आओ। फरिश्ते आए, इस जमीन पर उतरे, हर जगह की मिट्टी लेकर के कहीं कहीं काली मिट्टी, कहीं कहीं गोरी मिट्टी, कहीं कहीं सख्त मिट्टी, कहीं कहीं नरम मिट्टी, तरह तरह की मिट्टी लेकर के हाजिर हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया ऐ फरिश्तों इस मिट्टी की खमीर बनाओ। इस मिट्टी की खमीर बनाओ। फिर अल्लाह के हुक्म से खमीर बनाई गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया, एक शक्ल बनाई, पूरा नक्शा बनाया, हाथ पैर नाक कान आँख दांत मुंह सब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल को देखा, उनके जिस्म के पुतले को देखा, उस मिट्टी के खमीर से जो जिस्म तैयार किया गया फरिश्तों ने देखा, तो फरिश्ते ताज्जुब में पड़ गए, मेरे मौला कितनी खूबसूरत शक्ल है, कितना मुकम्मल मुजस्सम। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस जिस्म के अंदर रूह डाली। क्या डाली? आत्मा डाली। अब जानते हैं रूह क्या है? रूह अल्लाह की एक ऐसी चीज है जिसे बंदा देख नहीं सकता। अल्लाह की पैदा की हुई चीजों में कुछ तो वो है जिन्हें हम देख सकते हैं, मगर चीजें ऐसी भी है जिन्हें हम नहीं देख सकते। फरिश्तों को हमने देखा, रूह को देखा, हवा को देख सकते हैं, मगर मानते हैं जिन्हें हवा रूह जिस्म के अंदर है। जब तक रूह है तो हमारा जिस्म काम कर रहा है, रूह निकल गई जिस्म का मामला खत्म। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली तो रूह को उस जिस्म के अंदर घुटन होने लगी, उलझने बढ़ गई, रूह उसके अंदर रहना सकती, निकल कर बाहर आ गई। मेरे मौला इस अंधेरी कोठरी में मैं रह नहीं सकती। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया, रूह जिस्म के अंदर गई मगर बाहर आ गई। मौला बड़ी उलझन हो रही है, इसके अंदर मैं रुक नहीं सकती, इसके अंदर मैं ठहर नहीं सकती। अल्लाह ने तीसरी बार हुक्म दिया, मौला गालिब आदम में मैं रह नहीं सकती, बड़ी घुटन महसूस हो रही है, बड़ी उलझन हो रही है, कैसे जिए? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अब जा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में हमारे और आपके नबी के नूर को रख दिया, नबी के नूर को रख दिया। अब जा आदम के जिस्म में समा जा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में डाली तो पेशानी सर की तरफ से रूह डाली, और जैसे ही
नाक तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। वापस से बोलो, क्या आ गई? छींक आ गई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान हरकत में आती है और मुंह से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह? जब छींका करो तो क्या कहा करो? अल्हम्दुलिल्लाह। पता चला कि छींक हजरत आदम को पसंद है। छींक आई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह निकला, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये हुआ, ऐ मौला सारी तारीफें तेरे लिए है, सारी बड़ाइयां तेरे लिए है मौला, सारी तारीफें तेरे लिए है मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान का जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया यरहमुकल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने जब कहा अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह ने क्या फरमाया? यरहमुकल्लाह, यानी ऐ आदम अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। इसीलिए जब किसी मोमिन भाई को छींकते हुए सुनो, अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो आप यरहमुकल्लाह कहा। छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना ये मेरे खुदा की सुन्नत है। रूह को तसल्ली मिल गई। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर समा दिया गया है। अंदाज में सुनते चले। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहरने दो। आप जन्नत में ठहरे, अल्लाह ने जब तक जा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसूली से माँ हव्वा को पैदा किया। जब माँ हव्वा की अल्लाह ने तखलीक फरमाई तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन और जमील आदम अलैहिस्सलाम के अंदर नफ्स थी। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने माँ हव्वा के चेहरे को देखा, आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाना चाहा तो फरिश्तों ने हुक्म दिया, ऐ आदम खबरदार, अभी हाथ मत बढ़ाओ, हाथ बढ़ाने के लिए तुम्हें निकाह करना होगा, मोहर भी अदा करना होगा। फरिश्तों ने निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ने के बाद फिर हाथ बढ़ाने को चले। फरिश्तों ने फरमाया नहीं, महर अदा करो। वापस से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। क्या है? आदम अलैहिस्सलाम के पास ना दिरहम है, ना दीनार है, ना माल है, ना दौलत है, ना खजाना है, ना रुपया है, ना पैसा है, महर क्या दे? फरिश्तों ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से, आदम तुम्हारी महर ये है अल्लाह के महबूब पर दरूद पढ़ो। से और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं दरूद मुस्तफा से जो ये दिल सजा रहा हूँ, मैं दरूद मुस्तफा सजा रहा हूँ इसी ज़िक्र से मुसलसल, इसी ज़िक्र से मुसलसल उन्हें पास पा रहा हूँ, इसी ज़िक्र से मुसलसल। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों आदम अलैहिस्सलाम से कह दो कि हव्वा को हाथ लगाने के लिए महर अदा करना है। महर क्या है? महर ये कि आदम अलैहिस्सलाम से कहो कि वो मेरे नबी पर दरूद पढ़े। एक रिवायत में आया है कि आदम अलैहिस्सलाम को 3 बार दरूद पढ़ो और एक रिवायत में है कि 20 मरतबा दरूद पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक पर दरूद पढ़ी। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे गए दिशों न छेड़ो,
रहे गुजर में आकर मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं मदीना जा रहा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक रवायत के मुताबिक 3 बार, एक रवायत के मुताबिक 20 बार दरूद पढ़ी। अल्लाह ने दिया, ऐ आदम जन्नत में रहो।